Good morning, everyone. So, today we are back with our worksheet number 4 for class 8 in English. बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट में सुनामी के बारे में रीड किया था. यू रिमेंबर? यस. जब हमने 3 लोगों की स्टोरी रीड की थी कि कैसे सुनामी ने उन्हें अफेक्ट किया और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को आंसर किया था. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास आज एक और पार्ट है उसी लेसन का जिसको हम रीड करेंगे और फिर उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट द पार्ट ए ऑफ द वर्कशीट. डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? आपको लगता है कि सुनामी इन जगहों पर जिनके नाम यहाँ दिए हैं वहाँ स्ट्राइक कर सकती है? अगर आपको लगता है तो यू विल राइट येस, और अगर आपको लगता है नो तो आप नो लिखेंगे. So our first one is hilly areas such as शिमला. शिमला जैसी जगह जो हिली एरियाज यानी जो घाटी है, शिमला पहाड़ों में है, क्या आपको लगता है वहाँ पे सुनामी आ सकती है? So you will say no. What you will write is no. Sea coast such as मुंबई. मुंबई जैसी जगह पे आ सकती है जो समुद्र के नज़दीक है? Obviously yes, आ सकती है. प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली में आ सकती है? दिल्ली के आसपास तो कोई समुद्र भी नहीं है. नो. डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर जैसी जगह में जो रेगिस्तान है वहां आ सकती है? सो द आंसर इज नो. So students, let's read the second part about a young girl from Andaman and Nicobar Islands who survived the disaster. जो बच गई थी इस डिजास्टर से, इस इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी से. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आए थे सुनामी, आपको सबको पता है, हमने वर्कशीट में रीड किया था लास्ट वाली वर्कशीट में. ओके, सो आज हम जिस गर्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अलमाज. अलमाज जावेद was 10 years old. She was a 10-year-old girl. कितने साल की थी? 10 years. She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. उनके फादर का एक पेट्रोल पंप था और उसके स्कूल का नाम था कैरमल कॉन्वेंट. कहाँ पर था वो स्कूल? पोर्ट ब्लेयर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, राजधानी जिसे कहते हैं. वहाँ पर जो है अलमाज पढ़ती थी. उसके फादर जो है एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे. हर मदर रहीला, उसकी मदर का नेम था रहीला. होम वॉज इन नैनकोरी आइलैंड. उसकी मदर कहाँ से थी? नैनकोरी आइलैंड से. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. जब ये डिज़ास्टर आया, जब सुनामी आई, तो फैमिली वहाँ पर क्या करने गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी. व्हेन द ट्रेमर यानी भूकंप के जब झटके आए सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग. सारी फैमिली सो रही थी. अलमा's फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अलमा के फादर ने देखा जो समुद्र का पानी है धीरे धीरे पीछे जा रहा है. एक्चुअली जब सुनामी आती है तो ऐसे ही होता है, समुद्र का पानी पहले पीछे जाता है और फिर बहुत फोर्स से ऊपर आता है. आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम हाथ में एक रबर बैंड लेते हैं, उसको एक उंगली में पकड़ के दूसरी उंगली से खींचेंगे. जितना पीछे खींचेंगे और जब उसे छोड़ेंगे तो वो उतनी ही तेजी से आपकी फिंगर पे लगेगा. राइट? तो ऐसे ही जब सुनामी आती है, जो वो लहरें हैं जो आके स्ट्राइक करती हैं, पहले वो पानी पीछे जाता है, फिर फुल फोर्स के साथ वो आगे आता है और आसपास के एरियाज को डुबा देता है. ऐसे ही अलमाज के फादर ने देखा कि पानी पीछे जा रहा है. रिसीड का मीनिंग होता है बच्चों पीछे जाना. ओके, ही अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आ गया दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जो पानी है वो वापस पीछे जा रहा है तो बहुत फोर्स के साथ, यानी बहुत ज़्यादा ताकत के साथ वापस आने वाला है. ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. उनने सबको उठाया और कोशिश की कि सबको एक सेफ जगह पर, एक ऊंची जगह पर, दूर वाली जगह पर मैं ले जा सकूं. एज दे रैन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. उसके ग्रैंडफादर जो थे उनको सिर पर कुछ लगा और वो गिर गए. हर फादर यानी अलमाज के फादर ने रश टू हेल्प हिम, भागे उसको हेल्प करने के लिए. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और फिर सबसे बड़ी लहर आई, सबसे पहली लहर, सबसे बड़ी लहर जो दोनों को बहा कर ले गई, Alma's father and her grandfather.
सी उन्हें टाइम भी नहीं मिला ये सोचने का, एक्ट करने का और वहाँ से बचने का। जब पानी पीछे जा रहा था उन्होंने देखा, और जैसे ही वो भागने लगे बचने के लिए, एक पहली लहर जो बहुत फोर्सफुल थी आ गई और वो बहा ले गई, स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, अल्मा के फादर को और ग्रैंडफादर को। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. अल्मा की मदर और उनकी आंट यानी जो उनकी आंटियां थी, स्टूड क्लिंगिंग। क्लिंगिंग वर्ड का मतलब होता है पकड़ कर रखना, टाइटली पकड़ के रखना। उन्होंने, कोकोनट ट्री था, एक पेड़ था। कोकोनट का ट्री आपको सबको पता है बहुत ऊंचा होता है। उसकी लीव्स को उन्होंने टाइट पकड़ के रखा था, कॉलिंग आउट टू हर, और वो बार बार अल्मा को बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री। इतनी तेज शक्ति थी उस लहर में कि उसने उस ट्री को, जो कोकोनट ट्री जिसको इन सब ने पकड़ा हुआ था, अपरूट कर दिया। अपरूट का मतलब होता है बच्चे जड़ से उखाड़ देना। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अपरूटेड, जड़ से उखाड़ देना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी सब जो है बह गई पानी में, वॉश्ड अवे। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मा ने देखा एक लॉग ऑफ वुड यानी एक लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग। लॉग ऑफ वुड, लॉग होता है पेड़ का नीचे का हिस्सा, वो जो है फ्लोट कर रहा है। ओके, लॉग ऑफ वुड यहाँ पर लकड़ी के नीचे का, पेड़ के नीचे का हिस्सा ही होगा। वैसे तो लकड़ी का हिस्सा होता है, यहाँ पर पेड़ का हिस्सा होगा। और अल्माज जो है उस पर चढ़ गई। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड। फिर वो बेहोश हो गई। इतना देखने के बाद एक 10 साल की बच्ची बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब उसकी नींद खुली, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। कमोटा एक जगह का नाम है। अल्मा वहाँ के हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। जब उसने बताया कि उसका घर कहाँ है, उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. इतना उस लड़की को धक्का लगा है, शॉक लगा है कि वो अभी भी सदमे में है, डरी हुई है और किसी से बात नहीं करती। ऑब्वियसली बच्चों, जब इतनी बड़ी घटना किसी बच्चे के सामने होगी तो वो डर ही जाएगा। ऐसा जब आप सीन कोई देखते हैं जिसमें कितने लोग मारे गए, सब बह गए, उसके अपने सब चले गए, वो अकेली बची, तो वो इतना डर गई थी बच्ची कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। वो डरी हुई थी और मुंह से एक शब्द बोलना नहीं चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव। अब ये हमारे को 3 पिक्चर दिए हैं, 1, 2 एंड 3। हमें इनका करेक्ट सीरियल नंबर लिखना है। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी वेव आ चुकी है और सब चीज़ें बह रही हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक गर्ल है जो हॉस्पिटल में है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वेव बस आना ही शुरू हुआ है, अभी उसने किसी चीज़ को बहाया नहीं है। सो व्हाट डू यू से कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? यस, करेक्ट सीक्वेंस वुड बी, दिस इज नंबर 1। जब वेव आई, सब कुछ बहा ले गई, और फिर जो गर्ल है वो हॉस्पिटल में पहुंच गई, अल्माज, जहां पर उसको बचाया जा सका। ओके, सो इस तरीके से आप इसको 1 2 3 सीक्वेंस करेंगे। ओके, सो नाउ we move on to the third part, the C part. Answer the following questions by selecting the correct option. यहाँ पर 3 questions हैं, आपको इन सब में 2-2 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। Why did Alma's father wake up his family? अल्मा के फादर ने फैमिली को, लोगों को वेकअप क्यों किया? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या उनको किसी सेफ जगह पर ले जाने के लिए? Obviously to rush them to a safer place. Question number 2. Almas did not want to talk about the incident with anyone because अल्मा जो थी अभी इस बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्या वो बीमार थी या वो शॉक्ड थी as she lost her family members? Obviously, the answer is she was shocked. She was shocked. Come to the question number 3.
Alma's mother and aunts could not be saved from the tsunami because Alma की मदर और उसकी आंट को क्यों नहीं बचाया गया? क्यों? रीजन आपको दो दिए हैं. द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा था वो जड़ से उखड़ गया, या लॉग ऑफ वुड जिसको उन्होंने पकड़ा था वो डूब गया. लॉग ऑफ वुड तो बच्चों अल्मास ने पकड़ा था, उसकी आंट और उसकी मदर ने एक ट्री को पकड़ा था जो कि जड़ से उखाड़ दिया था एक बहुत ताकतवर वेव ने, लहर ने. तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू डी पार्ट. गिवन बिलो आर वर्ड्स. यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए हैं. ये कोई ना कोई मूवमेंट या एक्शन जो है वो डिनोट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल रश, बहुत जल्दी जल्दी में भागना. इसका मतलब कैसी मूवमेंट है? ये फास्ट मूवमेंट है, जल्दी जल्दी. स्वेप्ट अवे, बहा ले जाना, उस वक्त आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, तो ये भी एक फास्ट मूवमेंट है. देन स्लो मूवमेंट, जो बहुत धीरे होती है. बहुत धीरे कौन सी मूवमेंट होती है? फ्लोटिंग या रिसीड. और नाइदर स्लो नॉर फास्ट, यानी जो तेज भी नहीं होती और धीरे भी नहीं होती. ओके, सो फ्लोटिंग एंड रिसीड. तो कौन कौन सी मूवमेंट होंगी बच्चों? फास्ट मूवमेंट होगी रश्ड एंड स्वेप्ट अवे, स्लो मूवमेंट होगी फ्लोटिंग, एंड neither स्लो नॉर फास्ट इज रिसीड. रिसीड मतलब पीछे जाना. वो ना तो धीरे होती है ना बहुत फास्ट होती है, बस पानी पीछे जा रहा होता है. ओके, स्लो मूवमेंट होती है फ्लोटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वे आवर वर्कशीट विल बी कंप्लीट. और आप सब इसे करेंगे फटाफट. बहुत इजी वर्कशीट है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे वर्कशीट करनी है और हमारी स्टोरी में क्या क्या है. थैंक यू सो मच.